हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से स्टडी सेक्टर में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप एक स्पेस साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं, इसके लिए आपको कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है आदि के बारे में आपको पूरी जानकारी आज मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाए बिना कहीं ना जाएं। दोस्तों, चूँकि जब हमें कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बताता है तो हमें उसके बारे में पता नहीं होता है, हमें जो है वो असंभव लगता है। तो ऐसी चीज़ों के बारे में जानने की उत्सुकता होती है, तब हमारे मन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन ये है कि आखिर साइंटिस्ट कैसे बने। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि वैसे साइंटिस्ट के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, जिनका काम नई टेक्निक्स के बारे में जानकारी लेना तथा उनके बारे में रिसर्च करना है और नई चीज़ों की जानकारी देना होता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जब 10वीं क्लास में होते हैं तभी उनका एक मोटो, इनका एक टारगेट बन जाता है कि उन्हें 10th पास करने के बाद में क्या करना चाहिए। यही वही समय है जब हमें यह तय करना होता है कि अब हमें अपना करियर किस क्षेत्र में बनाना है, हमें किस तरह की नौकरी करना है। इसी के साथ कुछ बच्चों का साइंटिस्ट बनने का सपना होता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि छात्रों को नई नई चीज़ों का आविष्कार करने का शौक़ होता है और वे नई नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तथा उनको इस फील्ड में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वे अपना करियर एक स्पेस साइंटिस्ट के रूप में बना सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप जानें। सबसे पहले बात करते हैं कि स्पेस साइंटिस्ट यानी कि एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक होता क्या है। हमारे विज्ञान को कई शाखाओं में बांटा गया है, इस तरह अंतरिक्ष विज्ञान भी साइंस की एक शाखा है। आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष विज्ञान किसे कहते हैं। दरअसल दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम आकाश के ग्रह, नक्षत्रों के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की उस शाखा को अंतरिक्ष विज्ञान कहते हैं। हमें इसमें अंतरिक्ष से जुड़ी सारी जानकारियों के बारे में पता करना होता है। अब बात करें कि आखिर एक साइंटिस्ट कैसे बने, तो दोस्तों, स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए आपको स्पेस साइंस का अध्ययन करना होगा। इसमें हमें अंतरिक्ष के विषय में जानकारी दी जाती है। आप 12th पास करने के बाद ही अपना करियर बना सकते हैं। अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को लेकर पढ़ना होगा। इसके बाद आपको 12th में 60% मार्क्स लाना अनिवार्य होता है। इसके बाद आप बैचलर्स कोर्स जैसे कि BSc, BE, BTech के लिए अप्लाई करना होगा। यदि आप इस बैचलर्स कोर्सेज के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं तो आपको बैचलर्स कोर्सेज के लिए चयन किया जाता है। बैचलर्स कोर्सेज करने के बाद आप मास्टर्स डिग्री में प्रवेश ले सकते हैं। मास्टर्स डिग्री लाइक MSc, BTech करने के बाद आप PhD कर सकते हैं। PhD के बाद आपको सीधे स्पेस साइंटिस्ट के रूप में चयन कर लिया जाता है। अधिक अनुभव और योग्यता होने के बाद आपका चयन नासा तथा इसरो जैसी बड़ी संस्थाओं में मिल सकता है। इस तरह आप एक स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हैं। इससे आप अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में जान सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो दोस्तों, स्पेस साइंटिस्ट बनने के लिए को इंटरमीडिएट फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स के साथ पास करना होगा, यानी 12th। इसके बाद इन्हीं से आपको ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी। आफ्टर दैट आपको PhD और इंजीनियरिंग आदि करने के बाद वैज्ञानिक पदों के लिए आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी उम्र सीमा क्या है। तो दरअसल स्पेस साइंटिस्ट के लिए सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 35 वर्ष और SC ST उम्मीदवारों को 5 साल की छूट दी जाती है। आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। इसके बाद सही पाए गए आवेदनों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाता है। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए जाते हैं उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाती है, जिसके आधार पर इनका चयन होता है। दोस्तों, बात करें इसकी सैलरी की, तो शुरुआत में एक स्पेस साइंटिस्ट को 20 से 30 हज़ार रुपये के समथिंग आसानी से मिल जाते हैं। इसके बाद 2-3 साल के अनुभव के बाद 40 से 45 हज़ार रुपये प्रति माह उन्हें मिल जाते हैं। रिसर्च के क्षेत्रों में आप लाखों रुपए आसानी से कमा सकते हैं। बात करें स्पेस साइंस के कॉलेजेस इंडिया में कौन कौन सी है, तो दरअसल दोस्तों, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस तिरुवनंतपुरम, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रांची, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस नैनीताल, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो सैटेलाइट सेंटर, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु,
टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी कि स्पेस साइंटिस्ट कैसे बने आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।